नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का 8वां दिन। आज की जाती है माँ महागौरी की पूजा। तो सुनते हैं महागौरी की कथा। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति और जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। महागौरी का रंग अत्यंत गोरा होता है, इसी कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। माँ महागौरी की पौराणिक कहानी देवी पार्वती से जुड़ी है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत और तप किया, जिसके कारण उनका शरीर धूल, मिट्टी और पत्तों से ढक गया था और उनका रंग काला हो गया था। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। स्नान करने के बाद देवी पार्वती का रंग अत्यंत गोरा हो गया और इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। वह श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उन्हें शांति और करुणा की देवी माना जाता है। महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ महागौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप किया जाता है। महागौरी मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यानं महादेव प्रमोददा। इस मंत्र का जाप करके भक्त माँ महागौरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। माँ महागौरी का प्रिय रंग सफ़ेद है। सफ़ेद रंग को पवित्रता, शांति और सादगी का प्रतीक माना जाता है, जो महागौरी के स्वरूप और उनकी दिव्यता को दर्शाता है। नवरात्रि के 8वें दिन भक्त आमतौर पर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके देवी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी को सफ़ेद रंग के फूल विशेष रूप से प्रिय होते हैं, जो उनकी शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इनमें मोगरा और चमेली के फूल प्रमुख हैं। इन फूलों से माँ की पूजा करने से भक्तों को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। इसके अलावा देवी महागौरी को दूध से बनी मिठाई, खासकर
खीर भी बहुत प्रिय है। भक्तजन उनकी पूजा के समय ये भोग अर्पित कर माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माँ महागौरी की पूजा अर्चना नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से की जाती है। उन्हें शांति, करुणा और पवित्रता की देवी माना जाता है। इसलिए पूजा के दौरान सफ़ेद रंग और सादगी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ माँ महागौरी की पूजा विधि बताई गई है। माँ महागौरी की पूजा विधि। पहला, स्नान और शुद्धि। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और शुद्ध जल से छिड़काव करें। दूसरा, पूजा सामग्री तैयार करें। पूजा के लिए मुख्य सामग्री में सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल जैसे मोगरा, चमेली, नारियल, खीर, धूप, दीपक, रौली, चावल और कपूर शामिल करें। तीसरा, माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र। माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें और उनकी साफ सुथरी सजावट करें। चौथा, आवाहन। माँ महागौरी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महागौर्यै नमः। पांचवा, दीप और धूप जलाएं। दीपक और धूप जलाकर माँ की आरती करें और उनसे जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। छठा, भोग अर्पण। माँ को सफ़ेद रंग के भोजन जैसे नारियल और खीर का भोग लगाएं। यह भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। सातवां, पुष्प अर्पण। सफ़ेद पुष्प जैसे मोगरा या चमेली माँ को अर्पित करें और ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। आठवां, माँ के मंत्र का जाप। माँ महागौरी के मंत्र का जाप करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दधानं देव प्रमोददा। नवा, आरती। पूजा के अंत में माँ महागौरी की आरती करें। कपूर जलाकर आरती करें और सभी परिवारजनों के साथ मिलकर आरती गाएं। 10वां, प्रसाद वितरण। पूजा के बाद भोग के रूप में अर्पित प्रसाद को सभी में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। माँ महागौरी की पूजा करते समय मन में शुद्धता, भक्ति और समर्पण का भाव होना चाहिए। उनके आशीर्वाद से जीवन में सभी पापों से मुक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी दिखाती हैं सफलता की राह। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी रूप में रहती हैं। इस दिन कंद, फूल,
चंद्र अथवा श्वेत शंख जैसे निर्मल और वर्ण वाले 8वें विग्रह स्वरूप का भक्त दर्शन पूजन करते हैं। माँ के इस स्वरूप की आयु 8 वर्ष की है। उनके समस्त्र वस्त्राभूषण और वाहन भी हिम के समान सफ़ेद या गौर रंग वाला वृषभ अर्थात बैल है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ अभय मुद्रा में अभय प्रदान करता है और दूसरा त्रिशूल थामे है। दूसरी ओर के एक हाथ में डमरू और दूसरा हाथ वर मुद्रा में रहकर सभी को आशीर्वाद प्रदान करता है। माँ मनुष्य की प्रवृत्ति सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती है। माँ का यह शक्ति विग्रह भक्तों को तुरंत और अमोघ फल प्रदान करता है। माँ की कृपा से साधक पवित्र एवं अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है और उसे अलौकिक सिद्धियाँ की प्राप्ति होती हैं। पार्वती रूप में जब माँ ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब उनका शरीर क्षीण और वर्ण काला पड़ गया। अंत में उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने जटा से निकलती पवित्र गंगाधारा का जल उन पर डाला, तो माँ विद्युत प्रभा के समान अति कांतिमान और गौर वर्ण की हो गई। तभी से माँ के इस स्वरूप का नाम महागौरी पड़ गया। नवरात्र के 8वें दिन माँ के इस रूप का ध्यान कर पूजा अर्चना करने और श्रीफल नारियल का भोग लगाने से साधकों को माँ सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इसके साथ ही इस दिन नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।